নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोका 65 से 75 तक आज हम लोग उसको करेंगे रिसाइट। श्लोका 65। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रेणेन करुणात्मना निर्वासित पंचवर्ष सह मात्रा महान कवि। अनुवाद पढ़िए माता जी। राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निवासित कर दिया है। हरे कृष्णा। विजय गौरांग प्रभु जी, क्या आपका क्वेश्चन है? कुछ एड्रेस किए हैं? ठीक। ये तब नारद मुनि के कहने से राजा उत्तानपाद नारद मुनि को ऐसा उत्तर दे रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में कुछ विशिष्ट शब्द आए हैं जिन्हें ध्यान पूर्वक समझना होगा। राजा ने कहा कि अपनी पत्नी में लिप्त होने के कारण उसने दया करनी छोड़ दी। स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त होने का यही परिणाम होता है। राजा की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी सुनीति थी और दूसरी सुरुचि थी। वह दूसरी पत्नी को अत्यधिक चाहता था, अतः वह ध्रुव महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सका। ध्रुव द्वारा घर त्याग कर तपस्या करने का यही कारण था। यद्यपि पिता होने के कारण राजा पुत्र को भी चाहता था, किंतु अपनी दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उसका ध्रुव महाराज के प्रति प्रेम कुछ कम था। अब वह पश्चाताप कर रहा था कि उसने ध्रुव महाराज तथा उसकी माता सुनीति को इस एक प्रकार से घर से निकाल दिया था। ध्रुव महाराज जो जंगल चले गए और चूंकि उनकी माता राजा से उपेक्षित हो रही थी, अतः वह एक प्रकार से निवासित कर दी गई थी। राजा को पश्चाताप हो रहा था कि उसने अपने 5 वर्ष के पुत्र को निकाल दिया था। पिता को चाहिए कि वह पुत्र तथा पत्नी को न तो निवासित करे, न उनके भ्रमण पोषण की उपेक्षा करे। दोनों की उपेक्षा करने के कारण राजा अत्यंत दुखी था और उसका मुख मुरझाया हुआ था। मनुस्मृति के अनुसार मानव को अपनी पत्नी तथा बच्चों का भी कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि पत्नी तथा बच्चे आज्ञाकारी न हो और गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन न करें तो कभी कभी उनका परित्याग कर दिया जाता है। किंतु ध्रुव महाराज के किस्से में ऐसा न था, क्योंकि ध्रुव महाराज अत्यंत श्रेष्ठ तथा आज्ञाकारी थे। इसके अतिरिक्त वे एक महान भक्त भी थे। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा कभी नहीं की जानी चाहिए। फिर भी राजा ने बाध्य होकर उसे निवासित कर दिया था। अब वह अत्यंत दुखी था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर राजा उत्तानपाद ही पश्चाताप कर रहे हैं और अपना जो किए हैं वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 66। अप्यनाथम बने ब्रह्मणा स्मात् अंतर्भक्तिका श्रांतम शयानम चुदितम परिमलान्न मुखाम्बुजम पढ़िए अनुवाद माता जी। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था।
मैं उसकी दर्दनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वह असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वह जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भी नारद मुनि से राजा कह रहे हैं और अपने पुत्र के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। श्लोका 67 अहो मे बत दौरात्म्यम अहो मे बद्धौरात्म्यं स्त्री जितस्य उपधारय स्त्रीजितस्य उपधारय यो अंकम प्रेमणारु यम् अंकं प्रेणाम् अरु रुक्षतम नाभिनंदम असतमम रुच्यतं नाभ्यनन्दन् असतम्। अहो जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वह बालक प्रेम बस मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने न तो उसको आने दिया, न उसे एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय वाला हूँ। हरे कृष्ण। इसमें भी वो पश्चाताप ही कर रहे हैं। श्लोका 68 नारद उवाच नारद उवाच मामाशु च स्वतनयम् मामाशुचतनयम् देवगुप्तं विशाम्पते देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावम् अभिज्ञाय तत्र अभियाय प्राविङ्क्ते यदशो जगत् प्राङ्गणते जगत्। श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह श्री भगवान द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। तो यहाँ नारद जी उनके पिता को आश्वासन दे रहे हैं कि वो भगवान के द्वारा रक्षित है और उनका यश फैल रहा है। तात्पर्य बड़ी माता जी, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो रोक सकता है मुझे। कभी कभी जब हम ये सुनते हैं कि बड़े बड़े साधु तथा भक्त जंगल में जाकर भक्ति या ध्यान करते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि कोई बिना किसी की देखभाल के जंगल में कैसे रह सकता है। किंतु इसका जो उत्तर महान अधिकारी श्री नारद मुनि देते हैं वह यह है कि ऐसे व्यक्तियों का रक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भली भांति करते हैं। शरणागति या समर्पण का अर्थ है स्वीकृति अथवा दृढ़ विश्वास की शरणागत जीव जहाँ कहीं भी होगा, श्री भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वह कभी अर्चित या अकेला नहीं होगा। ध्रुव महाराज के वत्सल पिता ने सोचा कि उसका छोटा बालक जो अभी केवल 5 वर्ष का है जंगल में दयनीय स्थिति में होगा, किंतु श्री नारद मुनि ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, तुमने अपने पुत्र के प्रभाव के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। जो कोई भी भक्ति करता है वह इस ब्रह्मांड में कहीं भी कभी अर्चित नहीं रहता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान का शरणागत हो जाता है वह कभी भी विश्व में कहीं भी आरक्षित नहीं रहता है, उसको भगवान रक्षा करते ही है। एनी क्वेश्चन? श्लोका 69 सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालै अपि प्रभु एषत्यस्तिरतो राजन् यशो विपुल अंश तव
हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत असमर्थ है। वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े असमर्थ राजा नहीं लिखा तथा माता जी, समर्थ लिखा हुआ है। अच्छा, सॉरी सॉरी माता जी, हाँ, समर्थ है, अत्यंत समर्थ। अत्यंत समर्थ है। वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करेगा, करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति के को सारे संसार में फैलाएगा। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को प्रभु कहा है। यह शब्द श्री भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी गुरु को प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है। प्रभु का अर्थ है भगवान और पाद का अर्थ है स्थान। वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु श्री भगवान का स्थान ग्रहण करता है, अर्थात वह श्री भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि है। ध्रुव महाराज को भी यहाँ पर प्रभु कहा गया है, क्योंकि वह वैष्णव विचारधारा के आचार्य हैं। प्रभु का दूसरा अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है सुदुष्कर्म, संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन। अंत को गत्वा, वह कौन सा कार्य था जो ध्रुव महाराज कर रहे थे? जीवन का सबसे कठिन काम है श्री भगवान को प्रसन्न कर पाना, और ध्रुव महाराज ऐसा कर सिखाने वाले थे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज अधीर व्यक्ति न थे। वे सेवा करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ थे और उसके बाद वापस आने वाले थे। अत्यंत प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में वह श्री भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस प्रकार श्री भगवान के धाम को वापस जाएगा। यही जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए, प्रभु शब्द श्लोका में इनके लिए उपयुक्त हुआ है। इस और शब्दार्थ में लिखा अत्यंत समर्थ, मतलब प्रभु मतलब अत्यंत समर्थ जो होता है। और यहाँ पे तात्पर्य में भी लिखा है प्रभु का दूसरा अर्थ है इंद्रियों का स्वामी, और प्रभु का अर्थ होता है भगवान। और गुरु को भी कभी कभी प्रभुपाद कहा जाता है, जैसे प्रभुपाद को कहा जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे उनको भी प्रभु कहा गया, क्योंकि वो भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिए थे और वो अत्यंत समर्थ है कि भगवान का ध्यान कर रहे थे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोका 70। मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तम् विशुद्ध्य जगतीपति राजलक्ष्मीम् आदृत्य पुत्रम् एवम् अनुचिन्तयत्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, श्री नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्यमय राज्य के सारे कार्य छोड़ दिए और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगा। तो सोचिए, उस समय वो गोद में नहीं लिए और इस समय वो राजकार्य छोड़ दिए और अपने पुत्र के विषय में ही सोच रहे हैं। उसी समय गोद में चढ़ा लिए होते तो ठीक रहता, इतना परेशानी नहीं होता। आगे 71 श्लोका। तत्र अभिषिक्त प्रयत आमुपस्य विभावरीम् समाहितः परिचय दिश्या देशेन पुरुषमा। इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे श्री नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से श्री भगवान की आराधना में मग्न हो गए।
तात्पर्य पढ़िए। इस विशिष्ट श्लोक की महत्ता ये है कि ध्रुव महाराज ने अपने गुरु श्री नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य किया। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी यही उपदेश है कि यदि हम श्री भगवान के धाम को वापस जाने में सफल होना चाहते हैं तो हमें गुरु के आदेशों के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। पुण्यता का यही मार्ग है। पूर्णता प्राप्ति के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य गुरु के आदर्शों का पालन करता है वह अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। हमारी एकमात्र चिंता यह होनी चाहिए कि गुरु के आदेश को कैसे पूरा किया जाए। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में निपुण होता है, और यदि शिष्य उस आदेश को कार्य रूप में परिणित कर देता है तो वही उसके लिए पूर्णता का मार्ग है। हरे कृष्ण। तो गुरु के आदेश का पालन करने से हमको भगवान का शरण मिल जाएगा, सिद्धि मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। यही मार्ग ही है। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज के गुरु थे और उन्होंने ध्रुव महाराज ने उनकी आज्ञा का पालन किया। यमुना नदी में स्नान किया और वो मनोवेग से उपवास करना शुरू कर दिए और भगवान की आराधना भी करने लगे। श्लोका 72। त्रिरात्रा अन्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्ति अनुसारेण माशम निन्ये अर्च हरिम ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन केवल केथे तथा बेर का भोजन किया, और इस प्रकार से वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। तो पहले महीने में क्या क्या खाए? वो कैथ होता है, देश में मिलता है गोला गोला, उसको निकाल निकाल खाया जाता, और छोटा बेल। हाँ, भोजन किए। इस प्रकार वो भोजन भगवान की पूजा करते रहे, उनको चढ़ाते रहे होंगे, वही खाते रहे होंगे। तात्पर्य पढ़िए। कपित एक फल है जो हिंदी भाषा में कैथा कहलाता है। इसके फल प्राय खट्टा होता है, पता नहीं कैसे खाते थे। इसके फल प्राय वन में बंदर खाते हैं। इसे मनुष्य समान से नहीं खाते हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने स्वाद की तृप्ति के लिए नहीं वरन शरीर के निर्वाह हेतु ऐसे फलों का ग्रहण करना स्वीकार किया। शरीर को भोजन चाहिए, किंतु भक्त को चाहिए कि जीव की दृष्टि के लिए भोजन न करे। श्रीमद् भगवत गीता में आदेश है कि शरीर को स्वस्थ रखने भर के लिए ही भोजन किया जाए, विलास के लिए नहीं। ध्रुव महाराज आचार्य हैं और तपस्या करके वे हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति किस प्रकार की जाए। हमें ध्रुव महाराज की भक्ति प्रक्रिया को भली भांति समझना चाहिए। उन्होंने कितने कष्ट से दिन बिताए यह अगले श्लोकों में बताया जाएगा। हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि श्री भगवान का प्रामाणिक भक्त बनना कोई सरल कार्य नहीं है, किंतु इस युग में भगवान श्री चैतन्य की कृपा से यह सरल हो गया है। किंतु यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के उदार आदेशों का भी पालन नहीं कर सकते तो हम भक्ति के नियमित कर्तव्यों को करने की आशा कैसे कर सकते हैं। इस युग में ध्रुव महाराज के तप का अनुकरण कर पाना कठिन है, किंतु इस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। हमें चाहिए कि गुरुओं द्वारा बताए गए विधि विधानों का उल्लंघन न करें, क्योंकि वे बद्ध जीव के लिए इन्हें सरल बता देते हैं। जहाँ तक हमारे इस्कॉन आंदोलन का संबंध है, हम केवल यही कहते हैं कि मनुष्य 4 निर्देशात्मक नियमों का पालन करे, 16 माला जप करे और जीव को स्वाद में न लगाकर श्री भगवान को पदक एकमात्र प्रसाद ही ग्रहण करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि हम उपवास करें तो श्री भगवान भी उपवास करें, श्री भगवान को अच्छे से अच्छा भोग चढ़ाएं, किंतु हमारा उद्देश्य अपने स्वाद की पूर्ति करना
नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सदा भोजन ग्रहण करें, जिससे भक्ति करने हेतु शरीर का निर्वाह हो सके। तो भगवान अच्छा अच्छा भोजन करेंगे तो फिर वो खाएगा कौन? चढ़ा देंगे। सब हम लोग सादा भोजन खाएंगे तो जो चढ़ाएंगे वही तो खाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अभी शुद्ध भक्त नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम यह स्मरण रखें कि ध्रुव महाराज की तुलना में हम नगण्य हैं। ध्रुव महाराज ने आत्म साक्षात्कार के लिए जो कुछ किया उसे कर पाना हमारे लिए नितांत असंभव है, क्योंकि हम ऐसी सेवा करने में अक्षम हैं। किंतु इस युग के लिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी प्रकार की छूट दे रखी है। अतः हम इतना तो स्मरण रखें कि भक्ति हेतु कर्तव्यों को न करने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। हमारा परम कर्तव्य है कि हम ध्रुव महाराज के चरण चरणों का अनुसरण करें, क्योंकि वह अत्यंत दृढ़व्रती थे। हमें भी इस जीवन में भक्ति करने हेतु अपने कार्यों को पूरा करने का व्रत लेना चाहिए। हमें इस कार्य को पूरा करने हेतु दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को जो दिया है आदेश, उसको हम लोगों को पूरा करना चाहिए और इसी जन्म में ये भक्ति करने के लिए, कार्य करने का हम लोग को एक तो संकल्प करना चाहिए और हमको दूसरे जीवन की ताकि प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बोलिए सुषमा माता जी। माता जी कौन सा श्लोक होगा भगवत गीता का? यहाँ पे भगवत गीता का कहाँ लिखा हुआ माता जी? माता जी स्टार्टिंग में, तात्पर्य का शुरू में। अच्छा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन किया जाए, विलास के लिए नहीं। पता नहीं माता जी। ये एक तो है यज्ञ शिष्टासीन संतो मुचंते सर्व किल विषय पूज्यते ते तोखम पापाये पचंतात्म कारणात्। बिना भगवान को भोजन चढ़ाए खाना नहीं चाहिए। ये यज्ञ यही होगा ना? हाँ, श्लोक नंबर पता है माता जी? श्लोक नंबर श्लोक नंबर नहीं पता है। ठीक है, आगे तुम करिए, पता चल जाएगा। यज्ञ शिष्टासीन संतो। हम जाएगा हमको। कहाँ से इतना आवाज आ रहा है? दो सुनीता माता जी, हमको भी तोड़ना पड़ेगा तुम्हारा। सुनीता माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। श्लोका 73। और किसी का कोई क्वेश्चन है? 73 श्लोका। द्वितीयं च तथा मासं द्वितीयं च षष्ठे षष्ठे अभको दिने पर्णादिभिः शीर्ण कृतान्नो अन्वय विभुम दूसरे महीने में महाराज दुर्ग 6 दिन पश्चात खाने लगे और उनके खाद्य पदार्थ के रूप में शोषक घास तथा पत्ते ही थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू रखी। हरे कृष्ण। तो पहले महीने में वो कैथ और बैर खाते थे। दूसरे महीने में 5 दिन व्रत करते थे, 6 दिन बाद खाते थे। 6 दिन व्रत करते थे, एकदम कुछ नहीं खाते थे और फिर पत्ता, सूखा पत्ता खाते थे। और पहले महीने में तीसरे दिन खाते थे। इसमें 6ठे दिन खाते हैं, 6 दिन बाद घास। श्लोका 74। तृतीयं चान्यं मासं नवमे अहनि अभक्ष उत्तम श्लोकम
उपाधावत् साधिना तीसरे महीने में वे प्रत्येक 9वें दिन केवल जल ही पीते। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पूर्ण श्लोक श्री भगवान की पूजा करते रहते। हरे कृष्ण। तो आप केवल जल पीने लगे, सब छोड़ दिए खाना 9 दिन पे, वो भी 9वें दिन। बताइए, पूर्ण श्लोक मतलब भगवान कौन हुए? भगवान विष्णु ही हुए, जिनकी आराधना चुने हुए श्लोकों से की जाती है, उत्तम श्लोक से। श्लोका 75 चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे अहनि द्वादशे अहनि वायुपक्षोजित श्वासो ध्यायन् देवम् आराधयत्। चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से अंदर ले जाते। इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थित होकर उन्होंने श्री भगवान की पूजा की। हरे कृष्ण। चौथे महीने में वो जल भी छोड़ दिए, क्या लेने लगे? सिर्फ वायु लेने लगे। वायु को भीतर ले जाते थे और वायु को वो भी हाँ श्वास से। हम लोग एक दिन में प्रैक्टिस कर रहे थे। और इस प्रकार वो अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थित होकर भगवान की पूजा करिए। श्लोका 76 पंचमे मासस्य अनुप्राप्ते पंचमे मासे श्वासो निपात्मज ध्यायन् ब्रह्मपदेकेन स्थो स्थाणु इवाचल। पांचवें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने का ऐसा निरंतर प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए, मानो कोई अचल टूट हो। इस प्रकार उन्होंने परम ब्रह्मा में अपने मन को केंद्रित कर लिया। हरे कृष्ण। एक पांव पे खड़े हो गए, जो प्रभु जी हम लोग को प्रैक्टिस कराए बहुत दिन। कोई कर पाया कि नहीं पता नहीं। आजकल कितना श्लोक है? अच्छा 77 तक। 77 ओके माता जी। सर्वतोमन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशम ध्यान भगवतो रूपम नाद्राचीति किंचना परम। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अपने मन को चारों ओर से खींचकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थित कर दिया। तात्पर्य पढ़िए। यहाँ पर ध्यान के यौगिक नियमों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। मनुष्य को मन को अन्यत्र पथ भ्रष्ट होने से रोककर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप पर स्थित करना होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी निगुण वस्तु पर में ध्यान केंद्रित किया जाए या उनका ध्यान किया जाए। ऐसा करना समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि यह अनावश्यक रूप से कष्टदायक है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। जय 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 जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।